Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss about architectural patterns and architectural style. The outline for the today's lecture is as follows. Introduction to the topic and its importance. What is the main difference between architectural pattern and architectural style? And we will discuss various styles available for software architecture only. At the end of the lecture, we will give a brief summary of the lecture and discuss what will be the next. The style of our lecture is you are already familiar with, is that we always start with the motivational quotation. You have seen this quotation as before. Plant seeds of happiness, hope, success and love. It will come back to you in abundance. This is the law of nature. The law of nature will return abundantly in the response you did. अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप हैप्पीनेस, होप और सक्सेस और लव के सीड्स बीज बोते हैं, उनके प्लांट्स लगाते हैं, तो नेचर उसके मुकाबले में आपको कई गुना रिटर्न करती है. इसी तरह से स्ट्रगल है, लव फॉर लर्निंग है. आप अगर लव फॉर लर्निंग एंड स्ट्रगल, इफ़ यू प्लांट द सीड्स ऑफ लव फॉर लर्निंग and struggle and the struggle to achieve the success, the nature will come back abundantly. बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अगर आप हैप्पीनेस, होप और सक्सेस के बीज लगाते हैं, इसी तरह से आप लव फॉर लर्निंग और स्ट्रगल टू अचीव योर गोल्स, इसके बीज लगाएं, तो नेचर आपको हज़ारों गुना वापस करेगी. I have already told that today's lecture is software architectural patterns and styles. First of all, come to know that what is the main difference between pattern and style. An architectural style is the application design at the highest level of abstraction. An architectural pattern is a way to implement an architectural style. Architectural pattern और architectural style में ये difference है कि architectural pattern आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है. पैटर्न में और स्टाइल में यही मेन डिफरेंस है कि पैटर्न्स के ज़रिए हम आर्किटेक्चरल स्टाइल को इम्प्लीमेंट करते हैं. लेट्स मूव अहेड. जस्ट लाइक स्केच ऑफ ए बिल्डिंग हेल्प्स कंस्ट्रक्टर टू करेक्टली कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हेल्प्स सॉफ्टवेयर डेवलपर टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रॉपरली. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बिल्कुल उसी तरह से हेल्प करते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को प्रॉपरली सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, जो सक्सेसफुली किसी एक यूज़र के लिए, एंड यूज़र के लिए सक्सेसफुली और एफिशिएंटली यूज़ हो सके. जिस तरह से एक कंस्ट्रक्टर एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है कि रहने वाले मकीन उस मकान में अच्छी तरह से रह सके. इसलिए जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर को मैप करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं. लेट्स गेट another concept. An architectural pattern is a general reusable solution to a commonly occurring problem in software architecture within a given context. Architectural patterns are like software design patterns but have a broader scope. आर्किटेक्चरल पैटर्न में और डिज़ाइन पैटर्न में मेन डिफरेंस ये है कि आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन पे अप्लाई होते हैं, जबकि डिज़ाइन पैटर्न लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन पे अप्लाई होते हैं. आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का जो स्कोप है वो ब्रॉडर है, और जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न का स्कोप है वो लेस ब्रॉडर है, वो क्लास लेवल पे अप्लाई होता है. जबकि जो आर्किटेक्चरल पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट है, जो आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हैं, वो हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन पे अप्लाई होते हैं. जनरल इंग्रेडिएंट ऑफ आर्किटेक्चरल पैटर्न. एक आर्किटेक्चरल पैटर्न के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सेट ऑफ कंपोनेंट्स, डेटाबेसेस, कंप्यूटेशनल मॉड्यूल्स that will perform a function required by the system. The set of connectors will help in coordination, communication, cooperation between the components. Conditions that how components can be integrated to form the system.
and semantic models that help the designer to understand the overall properties of the system. किसी भी एक आर्किटेक्चरल पैटर्न के लिए इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है. ऑल कंपोनेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी एक सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनके कनेक्टर्स जिनसे इंटरफेसेस से कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट होंगे, कंडीशंस जिनके साथ पूरा का पूरा सिस्टम कनेक्ट होगा, और सिमेंटिक मॉडल्स जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करनी है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी के सारी ये 4 चीज़ें अगर होंगी तो आर्किटेक्चरल पैटर्न कंप्लीट होगा. हाउ लार्ज इंटरप्राइज स्केल सिस्टम्स आर डिजाइन बिफोर मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट्स. वी मस्ट चूज ए suitable architecture that will provide us with the desired functionality and quality attributes. Hence, we should understand different architectures before applying them to our design. जब हम architectural design बनाते हैं किसी भी एक enterprise system के लिए, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम एक सूटेबल आर्किटेक्चर को चूज़ कर लें जो हमारे आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. जो बेसिक आर्किटेक्चरल पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं वो ये 10 पैटर्न्स हैं जो आर्किटेक्चरल लेवल पे अप्लाई होते हैं. देयर आर वेरियस स्टाइल्स अवेलेबल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. वन इज़ लेयर्ड पैटर्न, क्लाइंट सर्वर पैटर्न, मास्टर स्लेव पैटर्न, पाइप फिल्टर पैटर्न, ब्रोकर पैटर्न, पीयर टू पीयर पैटर्न है, इवेंट बस पैटर्न है, मॉडल व्यू कंट्रोलर है, ब्लैक बोर्ड पैटर्न है, और इंटरप्रेटर पैटर्न है. Let's have a look at layered pattern. This pattern can be used to structure programs that can be decomposed into group of subtasks, each of which is at a particular level of abstraction. Each layer provides services to the next higher layer. अगर आप एक साथ में फिगर को देख रहे हैं तो यहाँ लेयर्स हैं. हर एक लेयर अगर दूसरी लेयर को अपनी आउटपुट दे रही है तो इस तरह का अगर कोई भी सिस्टम है तो उसको अगर आप लेयर्ड पैटर्न के थ्रू सॉल्व करते हैं तो ये सबसे बेस्ट होगा. द मोस्ट फाउंड 4 layers ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर एज फॉलोज. प्रेजेंटेशन लेयर है, आपको यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है. एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन जिसमें डोमेन लॉजिक इम्प्लीमेंट होती है. फिर बिजनेस लेयर, एप्लीकेशन लेयर है जिसमें सर्विसेज लेयर है, और बिजनेस लॉजिक में डोमेन लेयर है जिसमें बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट होती है, और सबसे नीचे आपकी डेटाबेस लेयर. जर्नल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशंस के लिए लेयर्ड पैटर्न सुटेबल है. क्लाइंट सर्वर पैटर्न बहुत ही फैमिलियर पैटर्न है. दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 2 parties, 2 components which are known as the server and the multiple clients. The server components will provide services to multiple clients. Clients request services from the server, and server provides relative services to those clients. Furthermore, the server continue to listen to the requests. अगर आप इस फिगर को देखें तो सर्वर है, उसके साथ क्लाइंट कनेक्टेड है. क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, आपस में TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्टेड है, और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, उनकी रिक्वेस्ट को सर्व करता है. ऑनलाइन एप्लीकेशन सच एज emails and document sharing and banking system are suitable example of client server architecture. Master slave pattern. This pattern consists of 2 parties, master and slave. The master component distribute the work among identical slave components and compute results from the results which the slave return. Masters जो tasks हैं slaves को dedicate करता है, और जो slaves हैं वो रिजल्ट्स को कंप्यूट करके मास्टर को सेंड करते हैं. किसी भी एक मास्टर के साथ कई स्लेव्स कनेक्टेड होते हैं. इस तरह के जो पैटर्न्स हैं उनकी यूजेज क्या हो सकती है. डेटाबेस रेप्लिकेशन. द मास्टर डेटाबेस इज रिगार्डेड एज द अथॉरिटेटिव सोर्स एंड द स्लेव डेटाबेस आर सिंक्रोनाइज्ड टू इट. Peripherals connected to a bus in a computer system. Master and slave drives are the suitable example of master and slave pattern. Pipe and filter pattern. This pattern can be used to structure systems which produce the processes a stream of data. ये पैटर्न स्ट्रीम ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए सुटेबल है. each processing step is enclosed within a filter component. Data to be processed is passed through pipes. filter प्रोसेसिंग यूनिट है और पाइप्स हैं, कनेक्टर्स हैं.
फिल्टर्स जो है पाइप के थ्रू कनेक्टेड होते हैं किसी दूसरे फिल्टर के साथ या सोर्स के साथ। सोर्स से डेटा पाइप के थ्रू फिल्टर के पास आता है, फिल्टर उसको प्रोसेस करता है और पाइप के थ्रू दूसरे फिल्टर को दे देता है, वो उसके मुताबिक अपने डेटा को प्रोसेस करता है और पाइप के थ्रू सिंक तक डेटा चला जाता है। इस पैटर्न के बेहतरीन यूजेज कंपाइलर्स हैं, द कंस्ट्रक्टिव फिल्टर्स फ्रॉम लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग, सिमेंटिक एनालिसिस एंड कोड जनरेशन एंड वर्कफ्लोज इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ब्रोकर पैटर्न है, दिस पैटर्न इज यूज्ड टू structure distributed systems with decoupled components. These components can interact with each other by remote service invocation. A broker component is responsible for the coordination of communication among components. Server publish their capabilities, services and characteristics to a broker. Client requests a server from the broker and the broker then redirect the client to a suitable service from its रजिस्ट्री। इस बात को हम इस फिगर से समझते हैं कि क्लाइंट ब्रोकर को रिक्वेस्ट करता है और जो अवेलेबल सर्विसेज होती हैं, ब्रोकर सूटेबल सर्विसेज जो किसी भी एक सर्वर पे रिजाइड करती हैं और सर्वर उसको पब्लिश करता है, उसके साथ ब्रोकर कॉन्टैक्ट करता है और वो क्लाइंट को वो सर्विस प्रोवाइड कर देता है। इस तरह के जो पैटर्न्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा सुटेबल है। इस तरह की यूजेज क्या हो सकते हैं? मैसेज ब्रोकर सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। अपाची एक्टिव एमक्यू है, अपाची काफका है, रॉबिट एमक्यू एंड जेबॉस मैसेजिंग है। इन सॉफ्टवेयर्स को, मैसेज ब्रोकर सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप नॉलेज गेन करके ब्रोकर पैटर्न के बारे में और ज़्यादा बेहतर नॉलेज हासिल कर सकते हैं। पीयर टू पीयर पैटर्न बहुत ज़्यादा यूज होता है। इन दिस पैटर्न इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर नोन एज पीयर्स। पीयर्स में फंक्शन बोथ एज क्लाइंट रिक्वेस्टिंग सर्विसेज फ्रॉम पीयर्स एंड एज ए सर्वर। में कोई भी डिवाइस सर्वर और क्लाइंट के तौर पे एक्ट कर सकती है, कोई मास्टर या स्लेव नहीं है। ए पीयर में एक्ट एज ए क्लाइंट और एज ए सर्वर और एज बोथ एंड चेंज इट्स रोल डायनामिकली विद टाइम। इस तरह के जो सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस के लिए पीयर टू पीयर पैटर्न सबसे ज़्यादा सुटेबल है। और इसके मेन यूजेज क्या हो सकते हैं? फाइल शेयरिंग नेटवर्क्स, मल्टीमीडिया प्रोटोकॉल्स, cryptocurrency based products such as Bitcoin and blockchain, etc. Event bus pattern. This pattern primarily deal with events and has four major components: event source, event listener, channel and event bus. Source publish messages to channels on an event bus. Listeners subscribe to channels. Listeners are notified of messages that are published to a channel to which they have subscribed before. Channels sources के साथ और listeners के साथ कनेक्टेड है। कोई भी एक कोई भी एक सोर्सेस पब्लिश करते हैं मैसेजेस टू चैनल्स और इवेंट बस के थ्रू मैसेज लिसनर्स जो चैनल्स जिस लिसनर के साथ सब्सक्राइब होता है उसके मैसेजेस को सुनता है और लिसन करता है और उसके बाद वो उसे सोर्सेस तक प्रोवाइड करता है। इस तरह की यूजेज एंड्रॉयड डेवलपमेंट है और नोटिफिकेशन सर्विसेज हैं। इस तरह का एक डिज़ाइन पैटर्न आपको डिज़ाइन पैटर्न्स में भी नज़र आएगा। इवेंट बस पैटर्न को अगर आप याद रखें और इसको जब हम डिज़ाइन पैटर्न्स को पढ़ेंगे तो उस वक्त ये पैटर्न बिल्कुल इसके सिमिलर आप देख लीजिएगा, आपको ये पैटर्न बिल्कुल बेहतर तौर पे समझ आ जाएगा। मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न है, बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है, बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया जा रहा है। इस पैटर्न के कंपोनेंट्स 3 कंपोनेंट्स हैं: मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल कंटेन द कोर फंक्शनलिटी एंड डेटा। व्यू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन टू द यूजर एंड कंट्रोलर हैंडल द इनपुट फ्रॉम द यूजर। This is done to separate internal representation of information from the ways information is presented to decoupling का concept है। और ये डिज़ाइन पैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो
कंपोनेंट्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी है, डेटा है, उसको डीकपल किया जाए, सेपरेशन ऑफ कंसर्न को अप्लाई किया जाए, और इस तरह से कम्प्लेक्सिटी को मैनेज किया जाता है। इट डिकम्पोज कंपोनेंट्स एंड अलाउज एफिशिएंट कोड रीयूज। इस पैटर्न की एप्लीकेशंस बेशुमार हैं। इसके यूजेज आर्किटेक्चर फॉर वर्ल्ड वाइड वेब एप्लीकेशंस, मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वेब फ्रेमवर्क्स सच एज Django and Rails etc. are popular examples of model view controller. इसकी फिगर से भी इसको समझा जा सकता है कि इनपुट इवेंट व्यू के पास आएगा, और व्यू जो इनपुट्स होती हैं, जो कंट्रोलर है वो इनपुट को हैंडल करता है, जो भी इनपुट इवेंट आता है वो कंट्रोलर के पास से आएगा, और जो मॉडल है वो डेटा और जो डोमेन लॉजिक है वो मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, और कंट्रोलर से मॉडल के पास आएगी, मॉडल को क्यूरी करेगा, मॉडल उसको रिस्पॉन्स करेगा, और इस तरह से व्यू से मॉडल अपडेट होगा और नोटिफिकेशंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगी। इस तरह की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को एक बर्ड व्यू आर्किटेक्चरल पैटर्न्स का एक बर्ड व्यू ले रहे हैं। ब्लैकबोर्ड पैटर्न है। दिस पैटर्न इज यूजफुल फॉर प्रॉब्लम्स फॉर विच नो डिटर्मिनिस्टिक सॉल्यूशन स्ट्रेटजीज आर नोन। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये होता है कि जो करंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट करंट स्टेट से डिटर्मिन की जाए, और नो डिटर्मिनिस्टिक करंट स्टेट से नेक्स्ट जो फ्यूचर स्टेट है उसको डिटर्मिन ना किया जा सकता हो। अगर इस तरह की सिचुएशंस हैं तो ब्लैक बोर्ड पैटर्न इस तरह की सिचुएशन में सबसे बेहतरीन और सुटेबल चॉइस है। द ब्लैक बोर्ड पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। ब्लैक बोर्ड a structured global memory containing objects from the solution space, knowledge source as specialized module with their own representation, and control components as select, configure and execute modules. All the components have access to the blackboard modules. Components may produce new data objects that are added to the blackboard. Components look for particular kind of data on the blackboard and may find these by पैटर्न मैचिंग विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज सोर्स। इस पैटर्न के सोर्सेस कौन कौन से एग्जिस्ट, इसकी एप्लीकेशंस यूजेज कौन कौन से हैं, जो यूजेज हो सकती हैं। स्पीच रिकग्निशन है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग है, प्रोटीन स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन, सोनार सिग्नल्स इंटरप्रिटेशन है। इसकी इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए ये पैटर्न आइडेंटिफिकेशन पैटर्न सबसे सुटेबल चॉइस हो सकता है। लेट्स मूव फर्दर। कि ब्लैक बोर्ड के पास सारे सॉल्यूशंस हैं, नॉलेज सोर्स है, उसके साथ स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस हैं, और कंट्रोल आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। इस पैटर्न्स को हम बाद में तफसील से हर एक पैटर्न को देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने पहले आप लोगों को बताया कि एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। इंटरप्रेटर पैटर्न, दिस पैटर्न यूज्ड फॉर डिजाइनिंग कंपोनेंट दैट इंटरप्रेट प्रोग्राम्स रिटन इन dedicated languages. It mainly specified how to evaluate lines of programs known as sentence or expression written in a particular language. The basic idea is to have a class for each symbols of the language. Database query languages such as SQL query languages used to describe communication protocols, और Google पे जो ट्रांसलेटर्स हैं उस तरह के ट्रांसलेटर्स बनाने के लिए भी सबसे बेस्ट चॉइस हो सकता है। यूएमएल डायग्राम है। क्लाइंट किसी भी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक कोई एक एक्सप्रेशन देता है, और एक इंटरप्रेट मेथड है, उसको हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में उस एक्सप्रेशन की इंटरप्रिटेशंस हमें क्लाइंट को रिटर्न कर देता है। This is the last slide. In this slide, it contains the advantages and disadvantages of all
architectural styles. I will read only one or two of these, two of the advantages and disadvantages of architectural pattern, and rest of the architectural patterns you people are responsible to read the rest of the advantages and disadvantages of other architectural patterns. लेयर्ड पैटर्न का एडवांटेज क्या है? एक लोअर लेयर कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट हायर लेयर्स. Layers make standardization easier as we can easily define levels. Changes can be made in the layer without affecting other layers. ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कि आप सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स को इम्प्लीमेंट करें और चेंजेस में independently changes may be local, change effect is local, and the other components are unaffected with the change made in a local component. Disadvantages: null, not universally applicable, contain layers, may have to be skipped in certain situation. Client server बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस क्लाइंट सर्वर के गुड टू मॉडल सेट अप सर्विसेज विच क्लाइंट्स कैन रिक्वेस्ट देम, और डिसएडवांटेजेस हैं परहैप्स requests are typically handled in separate threads of the server. Inter-process communication causes overhead as different clients have different presentations. Rest of the advantages and disadvantages are the responsibility of the students. They must read the advantages and disadvantages of other architectural patterns and have a crisp concept. Thank you very much. We end up with a beautiful verse of Mohsin Naqvi. शुमार उसकी सखावत का क्या करे कि वो शख्स चराग बांटता फिरता है छीन कर आँखें. Thank you very much. You must have a good concept of, now you must have a good concept of architectural patterns. Read about these patterns over the internet and discuss in online session. Thank you very much.